जय हिंद दोस्तों, मैं भी यश ठाकुर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें वैदिक सभ्यता से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को कवर करूंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, चार्वाक के चरवाक, योग दर्शन के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायण, वैशेषिक के कणाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ज्ञान वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम है 3 वेदों का। ज्ञान ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषणी नदी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के।
आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन काल में मिस्र से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रशंति, पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अविष्ठा और ऋग्वेद में समानता है। अविष्ठा किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्याति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? वीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।